एक मुसाफिर घने जंगल से गुजर रहा था। अंधेरा हो रहा था। जंगल भ्रमित करने वाला था और वो अकेला। लेकिन घर पहुंचने का वही एक मार्ग था। रास्ते में डाकुओं के एक गिरोह ने उसे घेर लिया। उसका सब कुछ लूट लिया। 3 डाकू थे। लूटने के बाद तीनों सोच रहे थे कि इसका क्या करना है। पहले वाले ने कहा, मार देते हैं इसे। उसने तलवार निकाला और मारने के लिए आगे बढ़ा। दूसरे वाले ने उसे रोक दिया और कहा, क्यों अपने हाथ गंदे करें, इसे बांध देते हैं कि कोई जंगली जानवर आके इसे मार देगा। तो दूसरे डाकू ने उसे रस्सी से एक पेड़ के तने से बांध दिया और तीनों चले गए। तीसरा वाला थोड़ी देर में आता है और उसे खोल देता है। उसे कुछ पैसे और एक टॉर्च देता है और उसे कहता है, मेरे पीछे पीछे आओ। और जंगल से उसे निकाल कर हाईवे पर ले आता है और फिर उसे घर तक का रास्ता बता देता है। ये 3 डाकू आप कह सकते हैं कि अपरा, परापरा और पराशक्ति हैं। और जिस संप्रदाय में उनकी आराधना होती है वो त्रिक या कश्मीर शैविज्म है। अपरा यानी नॉन सुप्रीम, यह आपको गिरा देती है, मार देती है। परापरा यानी सुप्रीम नॉन सुप्रीम, दोनों के बीच में, यह आपको बांध के रखती है, ना जीने देती है ना मरने। और पराशक्ति आपको स्वतंत्र कर देती है, आपको इस संसार रूपी जंगल से निकाल के आत्मज्ञान का टॉर्च पकड़ा के आपके घर तक पहुंचा देती है। नहीं, ये 3 शक्तियां तमस, रजस और सत्व नहीं है, मगर हाँ, ये तीनों इन्हीं के रूप हैं। रजस, तमस, सत्व प्रकृति के अंतर्गत आते हैं, मगर प्रकृति स्वयं इन 3 शक्तियों के अंतर्गत आती है। अभी मैं अच्छे से समझाऊंगा इन 3 शक्तियों का रहस्य, इनकी साधना, मंत्र और त्रिक संप्रदाय के बारे में सब कुछ। देवी ने जब पूछा भैरव से कि सत्य का क्या रूप है, तो एक ऑप्शन उन्होंने ये भी दिया, त्रिशिरो भेद भिन्नम वा किम वा शक्ति त्रयात्मकम, कि क्या सत्य ये 3 शक्तियां परा, परापरा और अपरा हैं, जिनका प्रतीक त्रिशिरो भैरव के 3 सर हैं। देवी आगे एक काउंटर क्वेश्चन भी उठाती है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो आपने त्रिक शब्द मेरे मुंह से बहुत सुना होगा। जब मैं त्रिक कहता हूँ तो उसका अर्थ क्या है? त्रिक यानी 3 का या ट्रिनिटी, क्योंकि यह संप्रदाय जगत को 3 शक्तियों के अलग अलग रूपों से बना देखता है। अच्छा, तंत्रों में कई संप्रदाय हैं, जैसे कुब्जिका, श्रीविद्या, वाम, यामल, कालीक्रम इत्यादि। हम एक दिन एक एक करके सारे संप्रदायों पर चर्चा करेंगे। एक संप्रदाय को दूसरे से अलग क्या करता है? मंत्र या देवता, उनकी साधना, फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू और आचरण, और इन चारों को बताने वाले शास्त्र। त्रिक में ये जो देवता हैं वो त्रिशिरो भैरव हैं, या कहें 3 देवियां हैं, परा देवी, परापरा देवी और अपरा देवी। त्रिशिरो भैरव पर भी हम अभी बात करेंगे, थोड़ा इंतजार करें। तो जब इतने सारे संप्रदाय हैं तंत्रों में, तो मैं त्रिक को ही इतना ग्लोरीफाई क्यों करता हूँ? त्रिक में ही ऐसा क्या है? क्योंकि ये बाकियों से अलग था। इसमें तीनों शक्तियाँ सम्मिलित थी, द्वैत और अद्वैत दोनों, और उन दोनों के परे जो अकथनीय सत्य है वो भी। शांभवोपाय, शाक्तोपाय और आणवोपाय, तीनों तरह की साधनाएं इसमें थी। इसकी इसी यूनिवर्सल नेचर के कारण इस संप्रदाय के अंतर्गत बाकी सभी तांत्रिक संप्रदायों को सिस्टमैटिकली यूनाइट किया जा सकता था। और महान आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में यही किया भी। संपूर्ण शैव तंत्र परंपरा का सार और व्याख्या प्रस्तुत करते समय त्रिक को ही उन्होंने केंद्र बिंदु बनाया। इसी में उन्होंने क्रम, प्रत्यभिज्ञा, कौल, स्पंद सबको एक कर दिया। मेरा काम है ना सिर्फ तंत्रों को, बल्कि सनातन धर्म के सभी संप्रदायों को समझाना और एक करना, त्रिक को केंद्र बिंदु बना के। और ना सिर्फ इस धर्म को, बल्कि सभी धर्मों को त्रिक के लाइट में इंटरप्रेट करना, क्योंकि ये फिलॉसफी यूनिवर्सल है, हर धर्म का हृदय है, इसीलिए ये श्रेष्ठ है। अच्छा, श्रेष्ठ क्या बनाता है एक को दूसरे की तुलना में? क्या त्रिक सही है और बाकी सब, जैसे बाकी धर्म, गलत? नहीं, सब सही हैं, लेकिन कम सही और ज़्यादा सही।
उदाहरण के लिए, क्या 12वीं कक्षा का फिजिक्स सही है और तीसरी कक्षा का साइंस गलत? नहीं, दोनों सही है। अंतर बस कम और अधिक का है। ज्ञान दोनों में ही सही है, मगर सीमाओं का अंतर है। तीसरी कक्षा के साइंस में आपने पढ़ा होगा कि मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये सही है, लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। 12वीं कक्षा में आप जानेंगे कि केवल 3 नहीं, पदार्थ के कई अवस्थाएं हैं इन 3 के अलावा भी, जैसे प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, फर्मियोनिक कंडेंसेट, क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा, सुपरफ्लूइड, सुपर सॉलिड, ब्राइट बल्ब मैटर, इलेक्ट्रॉन डिजेनरेट मैटर, न्यूट्रॉन डिजेनरेट मैटर, फोटोनिक मैटर, टाइम क्रिस्टल, ड्रॉपलेटॉन, स्ट्रिंग नेट लिक्विड, एक्सिटोनियम, कलर ग्लास कंडेंसेट, पोलैरिटॉनिक कंडेंसेट, डार्क मैटर और स्ट्रेंज मैटर। कभी सुना था आपने इन सब के बारे में? इनमें से कुछ तो तारों में पाए जाते हैं। कक्षा 3 के साइंस बुक में इनके बारे में नहीं बताया गया। इसका मतलब यह नहीं कि वो गलत है, वह बस सीमित है। उसी तरह वैष्णव, कर्मकांड इत्यादि हैं, उनका ज्ञान सीमित है और त्रिक असीमित। समस्या क्या है कि अगर आप एक कक्षा 3 के बच्चे से बोलो कि पदार्थ केवल 3 अवस्थाओं तक सीमित नहीं है, कि फोटोनिक मैटर या प्लाज्मा भी पदार्थ की ही अवस्थाएं हैं, तो वो नहीं मानेंगे। वो कहेंगे कि मेरी किताब में साफ साफ लिखा है कि बस 3 ही हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उन्होंने ना कभी चौथे के बारे में सुना है, ना समझने में सक्षम है, और उनकी किताब में जो बात लिखी है वो तो इससे मेल नहीं खाती। उनके लिए तो यह खंडन हो जाएगा उनकी किताब और उनके ज्ञान का, उनके शिक्षक का। लेकिन अगर कक्षा 12वीं को बोलो कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, तो वो बोलेंगे हाँ पता है। वो उसे नकारते नहीं हैं, लेकिन उनकी समझ सीमित भी नहीं है उतने तक। कक्षा 3 वाले की समझ सीमित है। इसलिए जिनका धर्म, जिनका दर्शन जितना सीमित होता है, वो उतने कट्टर, उतने झगड़ालू होते हैं। वो हमेशा कहेंगे कि सिर्फ मेरा ही मार्ग सही है, तुम्हारा मार्ग झूठा है। वहीं आप कभी त्रिक के आचार्यों को कट्टर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये दर्शन असीमित है, विशाल है। यह एक ग्रैंड यूनिफाइंग थ्योरी है जो सबको अपने अंदर शामिल कर लेता है। इस तरह से त्रिक को हम श्रेष्ठ कहते हैं। जैसे कुत्ते, बिल्ली या बाकी सभी जानवरों के पैरों के निशान हाथी के पद चिन्ह में समा जाएंगे, लेकिन हाथी के पद चिन्ह कुत्ते या बिल्ली के पैरों के निशान में नहीं समाएंगे। वैसे ही त्रिक है उस हाथी के पद चिन्ह की तरह, जिसके अंदर वैष्णव, वेद, सिद्धांत, योग और दूसरे धर्म भी सब समा जाते हैं, लेकिन त्रिक उनमें से किसी तक भी सीमित नहीं है। इसीलिए यह श्रेष्ठ है। त्रिक से हम सनातन धर्म के सभी संप्रदायों, दर्शनों, मतों को जोड़ सकते हैं। इनफैक्ट पूरी दुनिया के सभी विज्ञान, धर्मों और मजहबों को त्रिक में समाया जा सकता है, त्रिक से समझाया जा सकता है। त्रिक के दृष्टिकोण से हम सभी दृष्टिकोण को समझ सकते हैं, लेकिन बाकी दृष्टिकोण से हम त्रिक को नहीं समझ सकते। कृष्णमूर्ति के विचार, रमन महर्षि, रामकृष्ण परमहंस के विचार, इन्हें हम त्रिक के प्रकाश में अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन केवल कृष्णमूर्ति या रामकृष्ण के विचार सक्षम नहीं है त्रिक को उसके संपूर्णता में समझाने के लिए। हाँ, हम 1-2 पहलुओं को समझ सकते हैं त्रिक के, लेकिन संपूर्णता में नहीं। इसीलिए त्रिक श्रेष्ठ है। तो जब मैं बाकी किसी भी धर्म के बारे में बताता हूँ, इसमें मुझे कोई आपत्ति महसूस नहीं होती, क्योंकि मैं कर सकता हूँ। त्रिक के प्रकाश में आप सभी सिद्धों, योगियों, ऋषि मुनि और साधकों के वाणी को सही तरह से समझ सकते हैं। जैसे फिजिक्स में PhD स्तर का ज्ञान अगर आपको पता है, तो उसके प्रकाश में आप मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, बैचलर्स या मास्टर्स के फिजिक्स को भी अच्छे से समझ सकते हैं। इसीलिए मैं त्रिक करता हूँ, क्योंकि इसी से सभी धर्मों को मैं समझा पाऊँगा और यूनाइट कर पाऊँगा बिना किसी कॉन्ट्रडिक्शन के। तो इतने उन्नत दर्शन जो इतना इंक्लूसिव है, उसका ओरिजिनल फॉर्म कैसा था? त्रिक मत के अनुयायी 3 देवियों की साधना करते थे, मधुर और कोमल परा देवी, जिनका स्थान सर्वोच्च था,
जिनके साथ उनकी दो उग्र और काली नुमा शक्ति रहती थी, परापरा और अपरा। इन तीनों को त्रिक के सिद्धांतों की मूर्त रूप माना जाता था। जैसा मैंने बताया था, किसी संप्रदाय के देवी देवता उसके बोध या सिद्धांत के मूर्त रूप हैं। इस जगत में तीन के खेल को समझें। जैसे तीन गुण हैं, तमस, रजस और सत्व। तीन दृष्टिकोण हैं, द्वैत, द्वैताद्वैत और अद्वैत। तीन शक्ति हैं, क्रिया, ज्ञान और इच्छा। जगत तीन में बटा है, जो अनुभव किया जा रहा है, अनुभव, और जो अनुभव कर रहा है। सारा ज्ञान तीन के बारे में है, इंसान, जगत और शिव। इंसान रहता तीन अवस्थाओं में है। साधक के ये तीन स्तर हैं, पशु, वीर और देव। साधना के तीन प्रकार हैं, आणवोपाय, शक्तोपाय और शांभवोपाय। ये सब इन तीन शक्तियों के ही अलग अलग रूप हैं, अपरा देवी, परापरा देवी और परा देवी। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ये तीन हर जगह दिखेगा। शिव के तीन आँख, तीन बेलपत्र, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ब्रह्म, विष्णु, महेश, भूर, भुवः, स्वः और बहुत कुछ। ये तीन का रहस्य है। इसीलिए हम त्रिक के साधक त्रिपुंड लगाते हैं, उन तीनों शक्तियों का प्रतीक। और किसी मूर्ख ने आके बता दिया कि तीन तिगारा काम बिगाड़ा, और हिंदू मानने भी लगे। जो अपरा देवी हैं, मतलब नॉन सुप्रीम, वो बहुत ही भयानक दिखती हैं, क्योंकि जो सुप्रीम नहीं है वो भयानक है भी। द्वैत का झूठ भयानक है, कर्म का बंधन भयानक है, तमस भयानक है, पशुत्व भयानक है। इनकी साधना वीर ही कर सकते हैं, जो इनसे डरे ना, और वही तब जान पाएंगे, उन्हें ही ये बोध हो सकेगा कि अपरा देवी भी उसी परा देवी की ही एक रूप है। बंधन आपकी ही स्वतंत्रता है, और तब वो जो उग्र चेहरा है वो डरावना नहीं दिखता, उसमें साहस दिखता है, वीरता। वो एक्सप्रेशन एक वीर का एक्सप्रेशन है, जिसने अपने आप पर विजय पाया है। और परा देवी उन दोनों की बीच की देवी हैं, जिनमें दोनों की क्वालिटीज़ हैं। मैं एक जनरल आइडिया देता हूँ कि इनकी साधना कैसे की जाती है। ऋषिकेश में टच ऑफ त्रिका रिट्रीट जो हुई थी, उनमें जिन साधनाओं में मैंने साधकों को दीक्षित किया था, उसमें एक ये भी था। इसमें हमें भावना या कल्पना करना है इन तीन देवियों की, कि वे कमल के आसनों पर विराजमान हैं, और ये आसन त्रिशूल की नोकों पर स्थित हैं। हर एक नोक पर एक कमल और उस पर विराजमान देवी। इस त्रिशूल का दंड जो रॉड है, वो साधक की रीढ़ की हड्डी के साथ एक रूप है। रीढ़ की हड्डी सीधी है, जैसे धरती में गड़ी एक रॉड हो। यह धारणा, यह भाव हमें ये समझाने के लिए है कि हमारे अपने शरीर में ही वास्तविकता का पूरा मानचित्र मौजूद है। पिंड में ही ब्रह्मांड के सभी 36 तत्व समाहित हैं। त्रिशूल के डंडे के आधार का उभार पंच महाभूतों को रिप्रेजेंट करता है, और उसका अंतिम छोर पृथ्वी तत्व से सटा है, जो सबसे निचला तत्व है। डंडा माया तत्व तक के तत्वों को दर्शाता है, यानी तन्मात्र से कंचुक तक। तालू के पास का गांठ या बंधन माया तत्व है। तालू यानी मुंह के ऊपर वाला कठोर हिस्सा, जीभ से छू के देखो। तीसरे नेत्र के स्थान पर का चबूतरा शुद्ध विद्या तत्व है। उसके ऊपर कमल ईश्वर तत्व है, और उस कमल पर शवासन में लेटे हुए सदाशिव हैं, जो ऊपर सत्य की ओर निहार रहे हैं। त्रिशूल साधक के ब्रह्मरंध्र से प्रकट होता है, जो सदाशिव की नाभि के समान माना गया है, और ये शिव शक्ति के तीन रूपों को प्रकट करता है। ये तीन रूप हैं: सर्वव्यापी शक्ति व्यापिनी, संतुलित करने वाली शक्ति समना, और मन से परे की शक्ति उन्मना। ये तीन शूल हैं। इनके नोक पर तीन सफ़ेद कमल हैं। वहाँ पहुँचकर हम टाइम और स्पेस से ऊपर उठ जाते हैं।
यही वो अवस्था है जब संपूर्ण सृष्टि विलीन हो चुकी होती है और केवल अस्तित्व का अंतिम आधार बचा रहता है। इस स्तर पर साधक को देखना चाहिए कि जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ता है, वह 3 देवियां, जो 3 शक्तियों का रूप है, अपनी भिन्नताओं को त्याग कर एक हो रही हैं, उस अदृश्य चेतना के हृदय में विलीन हो रही है। यही चेतना जो आप हैं, सबका आधार है। यह देवी त्रिपुर सुंदरी है, काल संकर्षणी काली है या परम शिव है। उन्हें जो भी कहो, वो आप हैं। आपका हृदय, हृदय यानी जो आपके अस्तित्व के केंद्र में है, सब कुछ जिससे है, यानी चेतना। यही हृदय चौथी अदृश्य शक्ति है, जिसे त्रिक का सर्वोच्च रहस्य कहा गया है। यह आत्मा की पूर्ण स्वतंत्रता में स्थित विश्रांति का केंद्र है, जहाँ इंसान, जगत और शिव, उपासक, उपासना और उपास्य, सबके बीच का भेद मिट जाता है। इसके प्रॉपर मंत्र हैं और वो सब सानिध्य में ही सिखाया जा सकता है। अगर आपको सीखना है तो हम टच ऑफ त्रिक का रिट्रीट वापस भी कर सकते हैं, तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो इन 3 शक्तियों से ही 36 तत्व आते हैं। मातृका चक्र के फिलॉसफी से समझें तो ये अ, ई और ऊ हैं, जिनसे बाकी सभी स्वर और व्यंजन उत्पन्न होते हैं। धीरे धीरे जब तंत्र को नाथ परंपरा में अडॉप्ट किया गया, तो ये इन 3 शक्तियों ने दत्तात्रेय का रूप ले लिया और जिससे नवनाथ अस्तित्व में आए। ये नवनाथ नवात्म भैरव थे और दत्तात्रेय त्रिशिरो भैरव। ये पार्ट आपको तभी समझ आएगा अगर आपने मातृका और नवात्म भैरव पर मेरे वीडियो सेशंस को देखा हो। नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आगे मैं त्रिशिरो भैरव के बारे में भी थोड़ा और बात करूंगा, थोड़ा वेट करें। अभी जो मैंने साधना समझाया, उसमें अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये 3 शक्तियां भी अंत में एक में विलीन हो जाती हैं, चैतन्य में, उस चिदानंद में। आप कह सकते हो कि ये 37वां तत्व है, अनुत्तर। मैंने समझाया था मातृका वाले सेशन में, इसे त्रिक में मातृ सद्भाव कहा गया है। मैं इन्हें परम शिव बोलता हूँ या त्रिपुर सुंदरी। ये सभी वर्णों में अवर्ण है। तीनों शक्तियाँ इन्हीं से निकली है, या कहो दोनों शक्तियाँ, मतलब ये परा देवी हैं और इन्हीं से अपरा और परा परा देवी निकली हैं। यही परा देवी परावाक है। एस्टन वाले साधक रिलेट कर पा रहे होंगे। एक्चुअली परा शॉर्ट फॉर्म है परावाक का। इसी को कुछ वागीश्वरी भी बोलते हैं। हाँ, ये देवी सरस्वती का नाम भी है। इन्हीं से पुराणों की देवी सरस्वती को बनाया गया, मगर ये ओरिजिनल सरस्वती हैं, वेदों के पर ब्रह्म की शक्ति, ना कि पुराणों के ब्रह्मदेव की। इनका जो रूप है, जिस रूप में इनका ध्यान किया जाता है, वो है बिल्कुल श्वेत। श्वेत वस्त्र, एक हाथ में स्फटिक की माला और एक में शास्त्रों की पांडुलिपियां लिए ये रूप सरस्वती से मेल खाता है। यही मेरी इष्ट देवी है। इनका जो बीज मंत्र है वो है सा या हंस। इसीलिए सरस्वती को हंस पे बैठा दिखाया जाता है। इस मंत्र के उच्चारण की प्रक्रिया अगर आप समझेंगे तो और ज़्यादा सेंस बनाएगा। हालांकि वो दीक्षा के बाद ही बताया जा सकता है। इसे योगिनी हृदय मंत्र भी कहते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। सिद्ध योगेश्वरी मत में ऐसा लिखा है कि इस मंत्र में दीक्षा का अधिकार केवल स्त्रियों को ही है। स्त्री ही इस मंत्र को सिद्ध कर पाती हैं। इनफैक्ट त्रिक संप्रदाय, स्पेशली उसका ये रूप जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूँ, शुरू ही हुआ था एक स्त्री से, अर्धत्रयाम्बिका से, जो दुर्वासा की पुत्री थी, और उनसे स्त्रियों को ही यह ज्ञान मिला। धीरे धीरे पुरुषों को भी मिला, लेकिन स्त्रियों की प्रधानता अधिक थी। काली क्रम संप्रदाय का भी यही मंत्र है और उसमें भी प्रधानता स्त्रियों की ही अधिक है। एकनाथ जो मेन टीचर थे क्रम के, उनकी मुख्य डिसाइपल्स 3 स्त्रियां ही थीं, केयूरवती, मदानिका और कल्याणिका। तो वहीं जहाँ वेदांत में शंकराचार्य कहते हैं कि स्त्रियों को मुक्ति पुरुष का जन्म लेके ही मिल सकता है,
तंत्र का सिद्धांत अलग है। इसीलिए भी रूढ़िवादी समाज को तंत्र और तांत्रिक पसंद नहीं आते। सेशन की शुरुआत में मैंने बताया था कि देवी एक काउंटर क्वेश्चन भी पूछती है। वो कहती हैं, परा पराया सकलम अपरायाश्च वा पुनः पराया यदि तद्वत् स्यात् परत्वं तद्विरुध्यते। वा पुनः, मगर फिर, परा पराया सकलम अपरायाश्च, परा परा और अपरा देवी जैसे सकल हैं, यानी उनके एट्रीब्यूट्स हैं। पराया यदि तद्वत् स्यात्, परा को भी, परा देवी को भी यदि उसी तरह देखा जाए या उनकी वैसी ही भावना की जाए तो परत्वम तद्विरुध्यते, उनका जो परत्व है, सुप्रीमेसी है, वो तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा ना। विरुद्ध यानी कॉन्ट्राडिक्ट। तो देवी की एक्टिंग देखिए, वो खुद परा देवी है मगर भोली बन रही है, जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है। मगर ये उनकी लीला हमारे लिए है। हम स्वयं शिव से पूछ नहीं सकते तो वो पूछ रही हैं। और ये एक अच्छे स्टूडेंट, एक अच्छे सुनने वाले का लक्षण है कि जहाँ उसे समझ ना आए, जो उसे डाउट है, वो उसे क्वेश्चन करे। जब उन्होंने शिव से पूछा सत्य क्या है, तो उन्होंने 4 संभावनाएं रखी, लेकिन साथ ही उन्होंने प्रति प्रश्न भी किए। यदि यह सत्य है तो ऐसा कैसे है, क्योंकि इसमें ये कठिनाइयाँ सामने आती है। वे केवल आंख मूंद कर स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। उनके प्रश्न सेंसिबल हैं कि अगर सुप्रीम का कोई रूप होगा तो वो सुप्रीम कैसे। हम विजुलाइज करते हैं ना परा देवी को, श्वेत वर्ण, हाथ में पांडुलिपियां और स्फटिक की माला लिए। तो ये सब तो जगत की अवस्था में आने से पहले नहीं था। अब किसी भी देवी देवता के केस में बात यही है। अगर कृष्ण पीली धोती पहनते हैं या मोर पंख, तो ये सेंस नहीं बनाता कि वो अखंड कोटि ब्रह्मांड के सृष्टि करता है। नहीं तो वो ब्रह्मांड के एक छोटे से ग्रह पर एक समय काल में इवॉल्व हुए पक्षी के पंखों को क्यों धारण किए हुए हैं। और धोती ही क्यों, कोई फ्यूचरिस्टिक सूट भी पहन सकते हैं। जाहिर है कि वो किसी इंसान की ही कल्पना है। उस समय के जो राजा रजवाड़ा थे, सुप्रीम, जैसा वो कपड़ा पहनते थे वैसा ही इन्हें भी पहनाया है। और यदि ईश्वर का अस्तित्व सृष्टि से भी पूर्व है, तो धोती और मोर पंख जो स्वयं सृष्टि की उपज है, उनके साथ कैसे हो सकते हैं। ये भी तो रूप, रस, गंध, स्पर्श और ध्वनि का बना है, और वो तो तत्वों की श्रृंखला में अंत में आते हैं। तो या तो सुप्रीम का कोई रूप नहीं है, या अगर है तो वो सुप्रीम नहीं है। आगे वो कहती हैं, ना ही वर्ण विभेदेन देह भेदेन वा भवेत। ना ही वर्ण या देह का भेद होते हुए कोई सुप्रीम हो सकता है। परत्वम निष्कलत्वेन सकलत्वेन तद्भवेत। परत्व तो तभी है, सुप्रीमेसी तो तभी है जब वो निष्कल हो। यदि सकल हो तो वो परत्व तो नहीं रह जाता। बेसिकली देवी अपने काउंटर क्वेश्चन को और इलैबोरेट कर रही हैं। परत्व यानी सुप्रीमेसी, और निष्कल और सकल को मैं थोड़ा भी समझा देता हूँ। कल मतलब डिवीजन या एट्रीब्यूट, भेद या पहलू। जैसे चांद के 16 कलाएं होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि 16 भेद हैं या 16 पहलू या गुण हैं। तो देवी कह रही हैं कि सुप्रीम में भेद नहीं हो सकता, ना वर्ण का ना देह का। आपके सामने मानो कृष्ण खड़े हैं और मैं खड़ा हूँ। आप भेद करते हैं कि यह कृष्ण है और वो सुयश। यहाँ पे देह भेद हो गया। या अगर आप एक रूप की कल्पना करते हो कि वो परा देवी हैं और फिर दूसरे रूप की कि वो अपरा देवी हैं, वहाँ भी देह का भेद हो गया। तो जिसमें देह का भेद है वो सुप्रीम नहीं है। जो आदि परा शक्ति हैं, उनका देह ये पूरा जगत है और उनकी आत्मा चैतन्य है। वर्ण मतलब यहाँ अक्षर हैं, जैसे वर्णमाला। तो ये मात्रिका वाला डाउट है कि मात्रिका या शब्द राशि भैरव अगर सुप्रीम है तो उसमें वर्ण भेद कैसे हो सकता है। आप उसके 50 टुकड़े कैसे कर सकते हैं, मैंने समझाया ही था। फिर देवी बड़े प्यार से कहती है, प्रसादम कुरु मे नाथ निशेषम छंदे संशयम। हे नाथ, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे संशय को पूरी तरह मिटा दीजिए कि वो शेष ना रह जाए। नाथ शब्द का अर्थ स्वामी और पति दोनों होता है। यहाँ यह दोनों ही अर्थों में है, क्योंकि देवी अपने पति भगवान आदिनाथ भैरव से संवाद कर रही है। अपने अंतिम निवेदन में वो एक अत्यंत सुंदर शब्द प्रयोग करती है, प्रसाद। प्रसाद का क्या अर्थ होता है? खाने की चीज जो मंदिर से मिलती है? नहीं, प्रसाद अर्थात कृपा या अनुग्रह। कृपा मतलब ये नहीं कि चीजें मेरे अहंकार के अनुकूल होने लगे,
नहीं, कृपा यानी आंखों से पर्दे का हट जाना, सत्य सामने दिखना। और यही प्रसाद का दूसरा अर्थ है, स्पष्ट हो जाना या शुद्ध हो जाना, चमकना। ये लिटरल मीनिंग है। इसलिए जब वो कहती हैं प्रसादम कुरु में, तो इसका अर्थ हो सकता है मुझ पर कृपा कीजिए, या मेरे लिए इसे स्पष्ट कर दीजिए, मेरे आंखों से पट्टी हटा दें कि सत्य प्रत्यक्ष हो जाए। प्रसाद जैसा कोई शब्द किसी और भाषा में नहीं है, लेकिन हिंदू आज स्वयं इसके अर्थ को नहीं जानते। तो यहाँ थ्योरेटिकल बातें खत्म होती हैं। अब अगले भाग में हम जानेंगे कि भैरव भैरवी को क्या उत्तर देते हैं, जो संभवतः अब तक के किसी भी आध्यात्मिक प्रश्न का सबसे सुंदर उत्तर है। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।